मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीपीसी के सामान्य परिचय के बारे में और साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि सीपीसी के वे कौन कौन से प्रावधान हैं जिनसे एपीयू पीसीएसजे में प्रश्न पूछे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीसी के सामान्य परिचय के बारे में। देखिए, हमारी जो सीपीसी है इसका अधिनियम संख्या यानी कि इसका जो एक्ट नंबर है वो कितना है, ये है 5 वर्ष 1908 यानी कि एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। ठीक, हमारी सीपीसी को सहमति कब मिली, तो सहमति मिली 21 मार्च 1908 को। ठीक, सीपीसी लागू कब हुई, तो लागू हुई 1 जनवरी 1909 को। ठीक, हमारी सीपीसी का जो प्रेम्बल है, जो उद्देश्य का है, वो क्या है, तो सीपीसी के उद्देश्य का यह कहती है कि जो सीपीसी है यह सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम है। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी जो सीपीसी है ये 3 भागों में विभाजित है। हमारी सीपीसी 3 भागों में विभाजित है। सीपीसी में जो पहला भाग है वो है सब्सटेंटिव नेचर का। ठीक, इस भाग में सेक्शंस दे रखे हैं। सीपीसी का जो सब्सटेंटिव भाग है इसमें क्या है, इसमें धाराएं दे रखी हैं, सेक्शंस दे रखे हैं। तो हमारी सीपीसी में 1 से लेकर 151 तक सेक्शंस दे रखे हैं, धाराएं दे रखी हैं। ठीक, सीपीसी का जो दूसरा भाग है ये प्रक्रियात्मक है, प्रोसीजरल है। ठीक है, इसमें आदेश दे रखे हैं। इसमें कितने आदेश दे रखे हैं, इसमें 1 से लेकर और 51 तक आदेश दे रखे हैं। ठीक, और सीपीसी का जो तीसरा भाग है वो है अपेंडिक्स। ठीक है, इसमें ए से लेकर एच तक अपेंडिक्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो ए से लेकर एच तक अपेंडिक्स दे रखी हैं। ठीक है, इन अपेंडिक्स में क्या दे रखा है, इसमें प्रोफार्मा दे रखी है। ठीक, तो इस तरह सीपीसी जो है वो 3 भागों में विभाजित है। पहला सब्सटेंटिव भाग जिसमें धाराएं दे रखी हैं, सेक्शंस दे रखे हैं। दूसरा है प्रक्रियात्मक भाग, इसमें आदेश दे रखे हैं। ठीक है, और आदेश के अंतर्गत नियम दे रखे हैं। आदेश कितने हैं, आदेश हैं 1 से लेकर 51 तक आदेश हैं। ठीक, सीपीसी का जो तीसरा भाग है ये है अपेंडिक्स, ए से लेकर एच तक अपेंडिक्स हैं। और ये जो अपेंडिक्स हैं इसमें क्या दे रखा है, इसमें प्रोफार्मा दे रखी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो सीपीसी है यह एक ऐसा कानून है, यह सारभूत कानून है या प्रक्रियात्मक कानून है, तो हमारी जो सीपीसी है यह प्रक्रियात्मक कानून है, यह सारभूत कानून नहीं है। राइट, तो ये हो गया सीपीसी का सामान्य परिचय। अब हम बात करते हैं सीपीसी के उन प्रावधान के बारे में जो हमें प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़नी चाहिए। देखिए, सीपीसी में सबसे पहले है प्रारंभिक। इसमें 1 से लेकर 8 तक सेक्शंस हैं। इसमें सेक्शन 1 आपको पढ़ना है, ये प्री एग्जाम के लिए पूछा जाता है। जो सेक्शन 2 है इसमें परिभाषाएं दे रखी हैं, डेफिनेशंस दे रखी हैं। ठीक है, तो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस हैं, इसमें कुछ जो डेफिनेशंस हैं वो प्री और मेंस दोनों एग्जाम में पूछी जाती हैं और कुछ केवल प्री में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सेक्शन 2 आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अब इसमें जो सेक्शन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है, ये सब प्री एग्जाम में आते हैं, मेंस में इनमें से एक भी प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, जो सेक्शन 7 और जो 8 हैं ये 2 सेक्शन हैं। इन दोनों सेक्शन में आपको अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इन दोनों सेक्शन का आपको मार्जिनल नोट आपको पढ़ना है। यानी कि सेक्शन 7 में क्या है, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। ठीक है, और 8 में क्या है, प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अंदर इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पार्ट 1। पार्ट 1 देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सीआरपीसी आईपीसी आप पढ़ते होंगे, ठीक है, एविडेंस आप पढ़ते होंगे, तो उसमें दे रखे हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, है ना। लेकिन सीपीसी में
चैप्टर ना बोलकर इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें चैप्टर नहीं लिखा हुआ है, इसमें पार्ट लिखा हुआ है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, राइट। तो ये पार्ट क्या है, ये चैप्टर ही है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चैप्टर 1 यानी कि पार्ट 1, इसका नाम है साधारणतावादों के विषय में, ठीक है। इसमें 9 से लेकर और 35B तक सेक्शंस हैं और ये सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें से तमाम सेक्शंस हैं जो प्री और मेंस दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। अगला है एग्जीक्यूशन, निष्पादन, ठीक है, यह है पार्ट 2। इसमें आपको कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, इसमें आपको सभी सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, इसमें केवल वही सेक्शंस पढ़ने हैं जो मैंने यहाँ स्क्रीन पर आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं केवल यही सेक्शंस पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और एक बात और, ये जो चैप्टर है यानी कि जो पार्ट 2 है, ये आदेश 21 के साथ पढ़ा जाता है। किसके साथ पढ़ा जाता है, ऑर्डर 21 के साथ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट 2 है सीपीसी का, ये आदेश 21 के साथ पढ़ा जाता है लिंक करके, राइट। चलिए, पार्ट 3 है अनुषंगिक कार्रवाइयाँ, ठीक है। इसमें आपका 75 से लेकर 78 तक सेक्शंस हैं और ये सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। और ये जो भाग है ये आदेश 26 के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जब भी आप इस अनुषंगिक कार्रवाइयाँ यानी कि पार्ट 3 को पढ़ें, ठीक है, तो आदेश 26 के साथ लिंक करके पढ़ें, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला है भाग 4 यानी कि पार्ट 4, इसका नाम है विशिष्ट मामलों में वाद। इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए इसमें आपको सेक्शन 79 से लेकर 82 तक पढ़ना है, ठीक है। और ये जो सेक्शंस हैं ये आदेश 27 के साथ लिंक करके पढ़े जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसमें सेक्शन 88 पढ़ना है और ये जो सेक्शन है ये आदेश 35 यानी कि ऑर्डर 35 के साथ लिंक करके पढ़ा जाता है, ठीक। तो ये जो पार्ट 4 है ये मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भाग है, ठीक है। इसमें प्री और मेंस दोनों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है पार्ट 5 यानी कि चैप्टर 5, इसका नाम है विशेष कार्रवाइयाँ। इसमें आपको 89 से लेकर 93 तक ये सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, राइट। अगला है पार्ट 6, इसका नाम है अनुपूरक कार्रवाइयाँ। इसमें केवल 2 ही सेक्शंस हैं, 94 और 95, ठीक है। जब भी आप सेक्शन 94 को पढ़ें तो सेक्शन 94 को 95 और ये 3 ऑर्डर्स हैं, ये 3 आदेश हैं, ऑर्डर 38, 39 और 40, इसके साथ लिंक करके पढ़ें। मैं दोबारा बोलता हूँ कि सेक्शन 94 को, सेक्शन 94 को हमेशा आदेश 38, 39 और 40 के साथ लिंक करके पढ़ें, ठीक है। और ये जो चैप्टर है, ये जो भाग है यानी कि जो सेक्शन 94 है, ये मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं लेकिन मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भाग है, भाग 6 यानी कि पार्ट 6, राइट। अगला है पार्ट 7, इसका नाम है अपीलें। इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले है फर्स्ट अपील, प्रथम अपील। तो फर्स्ट अपील संबंधी प्रावधान आपके दे रखे हैं सेक्शन 96 से लेकर 99A तक, ठीक है। और ये सेक्शंस जो हैं ये आदेश 41 के साथ लिंक करके पढ़े जाते हैं, राइट। दूसरा है सेकंड अपील। तो सेकंड अपील संबंधी जो प्रावधान है वो 100 से लेकर 103 तक दे रखे हैं, ठीक है। और ये जो प्रावधान है ये आदेश 42 के साथ लिंक करके पढ़े जाते हैं, ठीक। अगला है सेक्शन 104, 105 आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये जो सेक्शंस हैं ये आदेश 43 के साथ लिंक करके पढ़े जाते हैं, ठीक है। अगला है सेक्शन 107, 108 आपको पढ़ने हैं और उसके बाद आपको पढ़ने हैं सेक्शन 109 से 112 सुप्रीम कोर्ट में अपील, ठीक है। और ये जो सेक्शंस हैं ये आदेश 45 के साथ लिंक करके पढ़े जाते हैं, ठीक। तो ये जो है यानी कि जो अपील जो चैप्टर है अपील का, ये प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंस में इसमें अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला है भाग 8, पार्ट 8, ठीक है।
इसमें निर्देश, पुनर्वलोकन और पुनरीक्षण, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, पहला है निर्देश। निर्देश का जो प्रावधान है वो है सेक्शन 113 में। ठीक है, और सेक्शन 113 आदेश 46 के साथ लिंक करके पढ़ाया जाता है। ठीक, दूसरा है पुनर्वलोकन। तो पुनर्वलोकन का जो प्रावधान है वो सेक्शन 114 में है। ठीक है, और सेक्शन 114 आदेश 47 के साथ लिंक करके पढ़ाया जाता है। ठीक, अगला है पुनरीक्षण। तो पुनरीक्षण का जो प्रावधान है वो आपका सेक्शन 115 में है। ठीक है, इसके साथ कोई भी ऑर्डर अर्थात आदेश नहीं पढ़ा जाता। तो ये जो चैप्टर है यानी कि ये जो भाग 8 है ये प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला आता है भाग 11 यानी कि पार्ट 11। इसका नाम है प्रकीर्ण, मिसलेनियस। ठीक है, ये जो भाग है ये प्री एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्री एग्जाम में इसमें हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, इसमें वही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहे हैं। ये सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, इनके अलावा कोई सेक्शन आपको इस चैप्टर में, इस भाग में नहीं पढ़ना है। ठीक, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सीपीसी में कौन कौन से ऑर्डर्स यानी कि कौन कौन से आदेश एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ उन आदेशों के अंतर्गत, उन ऑर्डर्स के अंतर्गत कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले है आदेश 1, ऑर्डर 1। इसका नाम है वादों के पक्षकार, पार्टीज टू सूट्स। इसमें आपको कौन कौन से रूल्स पढ़ने हैं, तो इसमें आपको रूल 1 से लेकर और रूल 3A तक आपको पढ़ना है, और उसके बाद रूल 6 से लेकर 13 तक पढ़ने हैं। ठीक है, केवल इतने ही रूल्स आपको पढ़ने हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी रूल्स आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा है आदेश 2। इसका नाम है वाद की विरचना, फ्रेम ऑफ सूट। इसमें आपको रूल 1 से लेकर 7 तक आपको पढ़ने हैं। राइट, अगला है आदेश 3। इसका नाम है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स। इसमें कौन कौन से रूल्स आपको पढ़ने हैं, तो इसमें आपको रूल 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है। 4 आपको पूरा नहीं पढ़ना है, रूल 4 का केवल क्लॉज 1 आपको पढ़ना है। ठीक है, तो रूल 4 पूरा नहीं पढ़ना है, केवल इसका जो सब रूल है यानी कि जो क्लॉज 1 है वही पढ़ना है। राइट, अगला है आदेश 4। आदेश 4 का नाम क्या है? आदेश 4 का नाम है वादों का संस्थित किया जाना, अंग्रेजी में बोलिए तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। ठीक, इसमें 2 रूल हैं और दोनों ही रूल आपको पढ़ने हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है आदेश 5। आदेश 5 का नाम है समनों का निकाला जाना और उनकी तामील, इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। ये प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये आदेश। इसमें आपको कौन कौन से रूल्स पढ़ने हैं, तो वही रूल्स आपको पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि रूल 1 से 1 पढ़ना है, रूल 9 का क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 पढ़ना है। यानी कि रूल 9 आपको पूरा नहीं पढ़ना है, केवल ये 3 क्लॉज पढ़ने हैं। उसके बाद रूल 9A से लेकर रूल 16 तक आपको लगातार पढ़ने हैं। रूल 20 पढ़ना है, 21 से लेकर 23 तक आपको सब पढ़ने हैं। फिर 24 पढ़ना है, 27 पढ़ना है, 28 पढ़ना है, 29 पढ़ना है और 30 पढ़ना है। ठीक है, केवल इतने ही रूल्स आपको पढ़ने हैं, इनके अलावा कोई भी रूल आपको इस आदेश के अंतर्गत नहीं पढ़ना है। अगला है आदेश 6। आदेश 6 का नाम क्या है, कौन बताएगा? बताइए आदेश 6 का नाम क्या है? आदेश 6 का नाम है अभिवचन साधारणता, यानी कि प्लीडिंग्स जनरली। ये जो रूल है, ये जो आदेश है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको सब नहीं पढ़ना है, इसमें केवल रूल 1 से लेकर 4 तक पढ़ना है और 14 से लेकर 18 तक पढ़ने हैं रूल्स इस आदेश में। ठीक है, इनके अलावा कोई भी रूल्स इस आदेश में आपको नहीं पढ़ना है। अगला है आदेश 7। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्लेंट, यानी कि वाद पत्र। इसमें आपको रूल 1 से लेकर 10 तक पढ़ने हैं। उसके बाद फिर रूल 10A का क्लॉज 1 पढ़ना है केवल। उसके बाद रूल 11 से लेकर रूल 13 तक पढ़ने हैं।
फिर रूल आपको 14 पढ़ना है, 16 पढ़ना है और 17 पढ़ना है। केवल इतनी रूल्स आपको इसमें पढ़ने हैं। अगला है आदेश 8। तो आदेश 8 में आपको 1 से लेकर 6 तक रूल्स पढ़ने हैं, फिर 6A पढ़ना है और फिर 7 से लेकर 10 तक सभी रूल्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है। आदेश 8 का नाम क्या है? आदेश 8 का नाम है लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा। अंग्रेजी में बोले तो रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। राइट। ये आदेश भी, यानी कि जो आदेश 8 है, ये भी प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आदेश 9। आदेश 9 भी प्री और मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। खासकर प्री एग्जाम में इसमें हमेशा प्रश्न पूछे आते हैं। और अगर आप वकील हैं तब भी आपको ये रूल्स पढ़ना चाहिए। ये जो आदेश 9 है ये आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। अगर आप वकालत करते हैं तो इसमें कौन कौन से रूल्स आपको पढ़ने चाहिए? तो रूल्स 1 से 9 तक आपको सब पढ़ने हैं। उसके बाद 13 पढ़ना है, 14 पढ़ना है। ठीक है। तो आदेश 9 में केवल इतने ही रूल्स आपको पढ़ने हैं। ठीक। अगर आप वकील हैं तो आपको सब पढ़ना है। राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे है रूल 10। रूल 10 का नाम क्या है? रूल 10 का नाम है न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। इसमें आपको केवल एक ही रूल पढ़ना है, रूल 1। ठीक। अगला है ऑर्डर 29, आदेश 29। इसमें आपको रूल 1 से लेकर 3 तक पढ़ने हैं। ठीक है। अगला है आदेश 32। तो आदेश 32 में आपको कौन कौन से रूल्स पढ़ने हैं? इसमें आपको 1 से लेकर 2A तक पढ़ना है। फिर जो रूल 3 है, तो रूल 3 का आपको क्लॉज 1 पढ़ना है, क्लॉज 2 पढ़ना है, क्लॉज 3 पढ़ना है। ठीक। उसके बाद रूल 3A पढ़ना है। उसके बाद 4, 5, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, फिर 12 क्लॉज 1 पढ़ना है, क्लॉज 2 पढ़ना है। ठीक है। फिर उसके बाद 14, 15। ठीक है। कि इतने ही रूल्स आपको इस आदेश के अंतर्गत पढ़ने हैं। अगला है आदेश 33। तो आदेश 33 बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्री और मेंस दोनों एग्जाम में प्रश्न पूछे आते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको रूल 1 पढ़ना है, उसके बाद रूल 1A पढ़ना है, रूल 5 पढ़ना है, 9 पढ़ना है और 18 पढ़ना है। ठीक है। बस आदेश 33 में इतने ही रूल्स आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा कोई भी रूल्स आपको नहीं पढ़ना है। राइट। देखिए, जो इम्पोर्टेंट जो आदेश हैं, यानी कि जो ऑर्डर्स हैं, और उनके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट रूल्स आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। लेकिन इनके अलावा कुछ आदेश, यानी कि कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जिनके अंतर्गत इक्का दुक्का रूल से प्री एग्जाम में प्रश्न बनते रहे हैं या बन जाते हैं। ठीक है। तो वे कौन कौन से आदेश और उनके अंतर्गत रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं, लेकिन केवल प्री एग्जाम के लिए। ठीक है। मेंस में इसमें से एक भी प्रश्न नहीं आता है। ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है आदेश 11। ठीक है। आदेश 11 आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आदेश 11 में रूल 6 आप पढ़ लेना। इसमें से प्री एग्जाम में कभी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। अगला है आदेश 12। तो आदेश 12 में रूल 1, रूल 2, 3A, 4, 6, 8 केवल इतने ही रूल्स आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अगला है आदेश 13। तो आदेश 13 का केवल रूल 1 पढ़ना है, केवल प्री एग्जाम के लिए सब ये। ठीक है। आदेश 14। तो आदेश 14 में केवल ये 5 रूल आपको पढ़ने हैं, इनके अलावा कोई रूल आपको नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आदेश 16। तो आदेश 16 में आपको केवल रूल 1 का क्लॉज 1 पढ़ना है और रूल 19 पढ़ना है। ठीक। अगला है आदेश 16 कैपिटल A। तो इसमें आपको रूल 1 पढ़ना है केवल। ठीक है। आदेश 17, इसमें भी आपको रूल 1 पढ़ना है। ठीक है। आदेश 20, इसमें भी आपको रूल 1 से लेकर 12 तक पढ़ने हैं और रूल 20 पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा कोई रूल आपको नहीं पढ़ना है। अगला है आदेश 21। ठीक है। तो आदेश 21 जो भाग 2 है, यानी कि जो पार्ट 2 है, जिसका नाम है एग्जीक्यूशन। ठीक है। उसके साथ लिंक करके पढ़ाया जाता है। ये मैं आपको लेक्चर में ऊपर बता भी चुका हूँ। ठीक है। तो आदेश 21 में कौन कौन से रूल्स आपको पढ़ने हैं? तो ये सभी रूल्स आपको पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। ठीक है। इनके अलावा कोई भी रूल्स आपको नहीं पढ़ना है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो
आदेश 21 है, यानी कि जो ऑर्डर 21 है, ये सीपीसी में सबसे बड़ा ऑर्डर है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा रूल्स हैं। ठीक, लेकिन सब नहीं पढ़ने हैं आपको, केवल यही पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। राइट, आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे है आदेश 22। तो आदेश 22 में कुल 2 रूल आपको पढ़ने हैं, एक और एक 6। अगला है आदेश 23। तो आदेश 23 में आपको केवल ये रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये जो बाद में मैंने आपको बताया है कि प्री एग्जाम के लिए हैं, मेंस में इसमें से एक भी प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, चलिए एक बात और, आदेश 1 से लेकर और आदेश 30 तक जितने भी आदेश हैं, सभी आदेशों के नाम आपको याद होने चाहिए। प्री एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि आदेश 1 में क्या है। ठीक है, कि आदेश 2 का नाम बताओ, आदेश 3 का नाम क्या है, आदेश 4 का नाम क्या है, आदेश 10 का नाम क्या है, आदेश 20 का नाम क्या है, 21 का नाम क्या है, 25 का नाम क्या है, 30 का नाम क्या है। ठीक है, तो 1 से लेकर और 30 तक जितने भी आदेश हैं उन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो ऊपर मैंने आपको जो सेक्शंस बताया था, इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताया था, और उनके साथ जो लिंक करके जो आदेश पढ़ने हैं, ठीक है, तो उन आदेश के नाम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सीपीसी में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट आते रहने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।